अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज अशफाक फ्रॉम थिंग्स अबाउट टेक। दोस्तों आज हम रिव्यू करने वाले हैं जीरो के सबसे लेटेस्ट और अफोर्डेबल ईयरबड्स ओरा का। अगर इन ईयरबड्स की हाईलाइट फीचर की बात की जाए तो ये ईयरबड्स 4000 के प्राइस टैग में लॉन्च किए गए हैं। इन ईयरबड्स में ब्लूटूथ 5.3 मिल जाता है, 13mm के ड्राइवर्स मिल जाते हैं, IPX5 की वाटर प्रोटेक्शन मिल जाती है, डेडिकेटेड गेमिंग मोड मिल जाता है और डुअल माइक ENC का फीचर भी मिल जाता है। तो इस वीडियो में इन ईयरबड्स का हम कंप्लीट रिव्यू करेंगे, इंडोर में और आउटडोर में माइक को टेस्ट करेंगे और गेमिंग टेस्ट भी करेंगे। तो सबसे पहले अनबॉक्स कर लेते हैं। बॉक्स के अंदर हमें मिल जाती है एक फीचर बुक, एक यूजर मैनुअल, चार्जिंग केबल, एक्स्ट्रा ईयर टिप्स, ईयरबड्स विथ केस। अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो केस काफ़ी कॉम्पैक्ट है, आप इजीली कहीं भी इसको कैरी कर सकते हैं। केस कंप्लीटली ग्लोसी फिनिशिंग के साथ आता है। यहाँ पे आपको जीरो की ब्रांडिंग मिल जाती है, यहाँ पे USB Type-C की पोर्ट मिल जाती है और यहाँ पे आपको LED लाइट मिल जाती है। केस की क्वालिटी काफ़ी मुझे डिसेंट लगी है, कहीं से कोई मूवमेंट वगैरह ऐसी नहीं फील हो रही। लिड भी प्रॉपर तरीके से फिक्स हुई हुई है और शेक करने पर ईयरबड्स बाहर भी नहीं निकलते हैं। यहाँ पर राइट और लेफ्ट ईयरबड्स की इंडिकेशन की गई है। ईयरबड्स भी कंप्लीटली ग्लोसी फिनिशिंग के साथ आते हैं। यहाँ पे आपको सेंसर्स और जीरो का लोगो मिल जाता है, यहाँ पे आपको जीरो की ब्रांडिंग मिल जाती है, यहाँ पे आपको एक LED लाइट मिल जाती है और यहाँ पे आपको एक माइक मिल जाता है। यहाँ पे मुझे फिनिशिंग का इशू लगा है, लेकिन ये प्रॉपर फिक्स्ड है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर बिल्ड क्वालिटी को मैं रेट करना चाहूँ तो 7.5 आउट ऑफ 10 करूंगा। ये ईयरबड्स काफी लाइट वेट है, आप ईयर्स में कंप्लीटली फिट हो जाते हैं। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो या जॉगिंग वगैरह कर रहे हो तो इजीली आपके कानों से नहीं निकलेंगे। लेकिन इनका डिजाइन थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा आगे से थिक है। जिनके कान स्मॉल और मीडियम साइज के हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है कंफर्टेबिलिटी में। इन ईयरबड्स में आपको ब्लूटूथ 5.3 मिल जाता है। इसके अलावा ये होल फैक्ट सेंसर के साथ आते हैं, यानी आप जैसे ही केस को ओपन करते हैं ये आपके स्मार्टफोन से कनेक्ट हो जाते हैं विद इन 4 और 5 सेकंड। इसके अलावा इन ईयरबड्स में आपको SBS और AAC कोडेक की सपोर्ट भी मिल जाती है। इन ईयरबड्स में आपको टच कंट्रोल भी मिल जाता है। जैसे आप केस को ओपन करते हैं इनका पावर ऑन हो जाता है और जैसे आप केस को बंद करते हैं इनका पावर ऑफ हो जाता है। और अगर 5 सेकंड तक इसको लॉन्ग प्रेस करके रखें तो मैन्युअली इनका पावर ऑफ कर सकते हैं। डबल टैप करने से आप कॉल को आंसर कर सकते हैं। ड्यूरिंग द कॉल डबल टैप करने से आप कॉल को एंड कर सकते हैं और जब कॉल आ रही हो 2 सेकंड तक आप लॉन्ग प्रेस करके रखें तो कॉल को रिजेक्ट कर सकते हैं। डबल टैप करने से आप म्यूजिक को प्ले कर सकते हैं और पॉज कर सकते हैं। राइट ईयरबड्स को 3 बार टैप करने से आप नेक्स्ट ट्रैक पे जा सकते हैं। लेफ्ट ईयरबड को 3 बार टैप करने से आप प्रीवियस ट्रैक पे आ सकते हैं। राइट ईयरबड को आप सिंगल टैप करने से वॉल्यूम अप कर सकते हैं। लेफ्ट ईयरबड को सिंगल टैप करने से वॉल्यूम डाउन कर सकते हैं। 4 बार टैप करने से आप वॉइस असिस्टेंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। ईयरबड्स को डिस्कनेक्ट करके 7 बार टैप करने से आप फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। ईयरबड को 3 सेकंड तक लॉन्ग प्रेस करके रखें तो गेमिंग मोड और म्यूजिक मोड में स्विच कर सकते हैं। चूंकि इन ईयरबड्स में हमें डेडिकेटेड गेमिंग मोड मिल जाता है तो चलिए गेमिंग टेस्ट भी करके देखते हैं। गेम खेलते वक्त मुझे नॉर्मल मोड और गेमिंग मोड में कोई डिफरेंस फील नहीं हुआ। सेम लेटेंसी ही फील हो रही थी। अराउंड 200 टू 220 ms की लेटेंसी मुझे फील हुई है, जिससे आप कैजुअल गेमिंग तो कर सकते हैं लेकिन हार्डकोर गेमिंग के लिए ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आप हार्डकोर गेमर्स हैं तो आप दूसरा ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर गेमिंग को मैं रेट करना चाहूँ तो 6 आउट ऑफ 10 करूंगा। इन ईयरबड्स में हमें डुअल माइक ENC का फीचर मिल जाता है। तो सबसे पहले हम इंडोर में माइक को टेस्ट कर लेते हैं। ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो ईयरबड्स के माइक से हो रही है। होपफुली आपको आइडिया हो गया होगा कि इंडोर में माइक किस तरह काम कर रहा है। चलिए अब बाहर चलते हैं और वहाँ भी हम माइक को टेस्ट कर लेते हैं और एक कॉल टेस्ट करके भी देख लेते हैं। ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो स्मार्टफोन के माइक से हो रही है, तब कि आपको आइडिया हो जाए कि बाहर कितना शोर है, बाहर की क्या सिचुएशन है। चलें अब ईयरबड्स के माइक को टेस्ट कर लेते हैं। ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो ईयरबड्स के माइक से हो रही है। होपफुली आपको आइडिया हो गया होगा कि रिकॉर्डिंग के वक्त माइक किस तरह काम करता है। चलिए अब एक कॉल करके भी देख लेते हैं। ये रिकॉर्डिंग में कॉल पे कर रहा हूँ, फोन रखा हुआ है और वहाँ पे मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की हुई है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कॉल में माइक की क्वालिटी कैसी है। बाहर का भी शोर है, ट्रैफिक का भी काफ़ी शोर है और फिर आपको आइडिया हो गया होगा कि रिकॉर्डिंग में माइक किस तरह काम कर रहा है। जैसा कि आपने देखा ENC इसमें प्रॉपर्ली काम कर रही है। इंडोर में भी अच्छा परफॉर्म किया था और आउटडोर में भी इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर थी। तो अगर मैं ENC को रेट करना चाहूँ तो 8 आउट ऑफ 10 करूँगा।
चलिए अब साउंड क्वालिटी पे बात कर लेते हैं। अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम मुझे यहाँ पे काफ़ी डाउन लगा था। 80% जो है ना इसका स्वीट स्पॉट है जहाँ पे आप म्यूजिक को एंजॉय कर सकते हैं। मैंने इसको 100% पे भी टेस्ट किया था, कोई डिस्टॉर्शन वहाँ मुझे फील नहीं हो रही थी। मेन और वुमेन दोनों के वोकल्स मुझे यहाँ पे क्लियर मिले हैं, तो वोकल की तरफ से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इन ईयरबड्स में बेस बहुत ज़्यादा है और काफ़ी डीप और पंची है। जिन लोगों को म्यूजिक के अंदर ज़्यादा बेस पसंद है तो वो डेफिनेटली इन ईयरबड्स को कंसीडर कर सकते हैं। मिड्स भी मुझे डिसेंट लगे हैं। इंस्ट्रूमेंटल और टेबल्स के अंदर सेपरेशन देखने को मिली है। जो एक इशू मुझे फील हुआ है वो बेस ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि बेस ज़्यादा होने की वजह से टेबल्स और बेस में जो बैलेंस था वो कहीं मुझे आउट लगा है और टेबल्स भी मुझे कहीं थोड़े से फ्लैट लगे हैं। लेकिन ओवरऑल साउंड की बात करूँ तो इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से मुझे ये काफ़ी डिसेंट लगे हैं। अगर इस प्राइस पॉइंट को कंसीडर करते हुए म्यूजिक को मैं रेट करना चाहूँ तो 7.5 आउट ऑफ 10 करूँगा। इन ईयरबड्स में आपको IPX5 की वाटर प्रोटेक्शन मिल जाती है। अगर आप जिम कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो या रनिंग वगैरह कर रहे हो और आपको स्वेटिंग वगैरह हो जाए तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर बैटरी बैकअप की बात करें तो 40 mAh की बैटरी आपको ईयरबड्स के अंदर मिल जाती है, जिससे आपको 6 आवर्स का प्ले टाइम मिल जाएगा। इसके अलावा 600 mAh की बैटरी आपको केस के अंदर मिल जाती है, जिससे आप तकरीबन 3 से 4 बार अपने ईयरबड्स को चार्ज कर सकते हैं। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। अगर चैनल पे नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। तो फिर मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।